व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन रूफटॉप। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और सच में बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना ताकि हर रोज ना मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। हमें बेसिकली एक एरे गिवन है, उसमें हाइट गिवन है कॉन्सिक्यूटिव बिल्डिंग्स की। जैसे ये एरे है तो वन हाइट की बिल्डिंग, टू हाइट की बिल्डिंग एंड सो ऑन। यू कैन मूव फ्रॉम वन रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टू द रूफ ऑफ नेक्स्ट एडजेसेंट बिल्डिंग। यानी कि मैं वन हाइट वाली बिल्डिंग से रूफ से ये टू हाइट वाली बिल्डिंग की रूफ पे जा सकता हूँ, फिर टू से अगले टू पे एंड सो ऑन। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स यू कैन पुट फॉरवर्ड सच दैट यू गेन एन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड विथ ईच स्टेप। यानी कि यार ये क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग की हाइट से, मतलब एक बिल्डिंग से तुम अगली बिल्डिंग पे तब जाना जब अगली बिल्डिंग की हाइट ना उससे बड़ी हो। जैसे कि वन से टू पे जा सकते हो, हाँ भाई। टू से टू पे जा सकते हो, नहीं यार फायदा नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड चाहिए। मतलब छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे जा सकते हो, बस यही बोल रहा है। तो वन से टू पे जाओगे ना तो एक स्टेप लगेगा। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स हमें रिटर्न करने हैं, ठीक है ना। तो वन से टू पे जाओगे तो एक स्टेप लगेगा। उसके बाद टू से टू पे नहीं जा सकते हम, क्योंकि इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड चाहिए ना, छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग में जाना है। वन वाली बिल्डिंग छोटी है, टू वाली बड़ी है, तो हम वन से टू पे चले गए। फिर टू से टू पे हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते यार। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्टेप कितने हुए, वन से टू एक पे ही तो गए, ठीक है ना, तो एक आंसर आ गया। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि हम टू से मान लो थ्री पे चले जाएं। अब टू से थ्री पे चले जाएं तो वो अलाउड है, क्योंकि छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे जा रहे हो ना। लेकिन उसके बाद थ्री से टू पे जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि बड़े से छोटे में नहीं जा सकते। तो चाहे वन से टू चले जाओ, ठीक है, चाहे टू से थ्री चले जाओ, भाई लगेगा तो एक ही स्टेप ना। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लो, वन से टू चले जाओ या फिर टू से थ्री चले जाओ, आर द ओनली कॉन्सिक्यूटिव बिल्डिंग्स विथ इंक्रीजिंग हाइट्स। वही तो, छोटी से बड़ी, यही दो तो केस है बस। दस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स विथ एन इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन गेन इन एल्टीट्यूड वुड बी वन इन बोथ केसेस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। और बेसिकली ना, इसमें हमें क्या करना है, इनपुट एरे गिवन है, हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे निकालना है और उसके मतलब स्टेप्स रिटर्न करने हैं। आओ इसको ब्लैक बोर्ड पे समझें, बहुत आसान है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आओ यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था वो, वन टू टू थ्री टू। ये हमें इनपुट में एरे गिवन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इस छोटे से बड़े पे ही जा सकते हैं बस, और कॉन्जिक्यूटिव जाना है, और कितने मैक्सिमम स्टेप लग सकते हैं वो हमें रिटर्न करो। तो भाई मैंने क्या बोला कि वन से टू हम जा सकते हैं। क्या टू से टू पे जा सकते हैं, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ओके, टू से थ्री पे जा सकते हैं, हाँ भाई। क्या थ्री से टू जा सकते हैं, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि छोटे से बड़े जा सकते हैं, बराबर पे नहीं जा सकते, और बड़े से छोटे पे नहीं जा सकते। तो वन से टू अगर केस कंसिडर करें तो कितने स्टेप लगे, वन से टू पे गए एक स्टेप लग गया। टू से थ्री पे जाएं, कितने स्टेप लगेंगे, एक स्टेप लग गया। दोनों वन और वन का मैक्सिमम क्या है, वन ही तो है, तो अपना आंसर आ गया वन, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल अगर ले लूं, वन टू थ्री फोर, ये जीएफजी का दूसरा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, क्या वन से टू जा सकते हैं, हाँ भाई। टू से थ्री, हाँ भाई। थ्री से फोर, हाँ भाई। तो क्या आंसर आ गया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो आंसर आ गया थ्री स्टेप्स। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो कि भाई छोटी से बड़ी बिल्डिंग पे जाना है और कॉन्सिक्यूटिव जाना है, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम कितने स्टेप लगेंगे वो हमें रिटर्न करना है। ओके, तो फिर आओ कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आओ देखते हैं। तो एक काम करते हैं, उसे समझने के लिए वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वन टू टू थ्री टू। अब देखो भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्सिक्यूटिव स्टेप निकालने हैं। कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। और क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स। तो मैक्सी बना लेते हैं, इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हमें इनपुट में एरे गिवन है, और मान लो हमने फॉर लूप से इस एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। हमें देखो क्या करना है, हमें एक ही तो चीज देखनी है कि हमें बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे जाना है, बस। छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग पे हम जा सकते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर, ये इंडेक्स है, ठीक है। तो फॉर लूप हमने स्टार्ट किया कहाँ से, वन से एन तक, और हर एलिमेंट पे हम बस ये देखेंगे, यही चीज तो देखेंगे यार, कि वो एलिमेंट की वैल्यू पिछले वाले से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तभी तो हम अपने कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स को अपडेट करेंगे ना, क्योंकि छोटे से बड़े पे तो हम नहीं जा सकते। ओ सॉरी, बड़े से छोटे पे तो नहीं जा सकते, हमें छोटे से बड़े पे ही जाना है ना। तो बस हम यही देखेंगे कि इफ ए आर आर आई, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना। इफ ए आर आर आई इज ग्रेटर देन ए आर आर आई माइनस वन, यानी कि जिस एलिमेंट में खड़े हैं वो पिछले वाले से बड़ा है ना, तभी तो बात बनेगी। अगर ऐसा है
तो भाई जो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स, इसे इंक्रीमेंट कर दो। ओके, एल्स, एल्स क्या होगा? आओ यार देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ भाई 2 1 से बड़ा है, यानी कि एक स्टेप हो गया, कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स इंक्रीज हो गए और 0 से हो गए 1। ओके, अगली आइट्रेशन में आई पहुंचा यहाँ पे इस वाले 2 पे, ये कंडीशन चेक हुई। क्या जो एलिमेंट पे हम खड़े हैं वो पिछले वाले से बड़ा है? क्या 2 से बड़ा है? नहीं यार, ये कंडीशन तो फेल हो गई। तो फिर क्या होना चाहिए? भाई ध्यान से देखो, वेरिएबल का नाम भी मैंने कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स लिखा है, हमें कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स चाहिए। तो भाई अगर किसी भी केस में ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है, तो वहीं पे हमें इसकी वैल्यू दोबारा से 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ना दोस्त। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे नहीं मिला, कोई बात नहीं ऐसी रहने दो, अगले पे एक मिल जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पे नहीं मिला तो वापस से 0 कर इसकी वैल्यू, यानी कि एल्स कॉन्जिक्यूटिव, एक तो अच्छे से लिखता हूँ पहले तो, कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स की वैल्यू को 0 कर दे अगर ये कंडीशन कभी भी फेल हुई। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। बीच में कभी फेल हो गई तो हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो गलत है ना यार। समझ गए होगे, बहुत इजी बात है, ज्यादा ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फिर से हो गई 0। लेकिन उससे पहले जो हमारा मैक्सी है, ये क्या स्टोर कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स कितने होते हैं, कितने पॉसिबल हैं। तो यही तो हमारा आंसर बताएगा ना एंड में। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स अपडेट होंगे ना, तब हम अपने मैक्सी को भी अपडेट करते रहेंगे। मैक्सिमम ही स्टोर कर रहा है वो तो, यानी कि मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, जो भी उसमें पहले वैल्यू पड़ी है मैक्सी, कॉमा ये कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स, दैट्स इट यार। और जब भी पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो मैक्सी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे आ गए थे? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू की पहले जब हम आई इज इक्वल टू 1 पे खड़े थे, तब कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स की वैल्यू 1 हो गई थी, है ना। तो यानी कि मैक्सी की भी वैल्यू 1 हो गई। फिर अगली आइट्रेशन में कॉन्जिक्यूटिव टू की वैल्यू, कॉन्जिक्यूटिव स्टेप की वैल्यू 0 हो गई। ओके, फिर आई आ गया आगे। अब 3 क्या 2 से बड़ा है? हाँ भाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, 1 हो गई। मैक्सी को अपडेट कर दो, मैक्सी तो ऑलरेडी 1 है, तो ठीक है सेम रहेगा मैक्सी तो। फिर आगे आए, क्या 2 3 से बड़ा है क्या? नहीं भाई, बड़ा नहीं है, तो इसे 0 कर दे और एरे खत्म हो गया। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दे, तो आंसर आ गया 1। और वही तो हमारा आंसर था यार, दैट्स इट, इतना ही आसान था। एक काम करते हैं, वो वाला दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्या था वो? 1 2 3 4, ठीक है। मैक्सी की वैल्यू 0 मान लेते हैं इनिशियली, और कॉन्जिक्यूटिव स्टेप की वैल्यू भी 0 मान लेते हैं। वो हम यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप की वैल्यू क्या कर दे? 1 कर दे, और मैक्सी को अपडेट कर दे, 1 कर दे। फिर आगे चल, क्या 3 2 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज कर, मैक्सी को भी अपडेट कर। फिर आगे चल, क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज कर, फिर मैक्सी को अपडेट कर। आगे चल, आगे तो एरे ही खत्म हो गया, तो जो मैक्सिम है वही तो अपना आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया था? 3, और वही तो इस वाले का आंसर था। दैट्स इट यार, कितनी आसानी से हमने कर दिया, बहुत बेसिक चीज थी। और इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और चलो यहाँ पे जो हमने समझा वही लिख देते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक इंट कॉन्जिक्यूटिव स्टेप नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसके बीच में अंडरस्कोर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल बना दिया, इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और दूसरा क्या था? इंट मैक्सी, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अरे भाई हो जा, दैट्स इट। फिर एक फॉर लूप चलाना है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर, है ना, n तक। जब तक आई लेस देन n है तब तक चलता रहे। और हर आइटरेशन में बस एक चीज कंपेयर कर, कि भाई जिस बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, यानी कि ARR ऑफ आई, वो पिछली वाली से बड़ी है ना, ग्रेटर देन ARR ऑफ आई -1। अगर बड़ी है तो भाई कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स को इंक्रीमेंट कर दे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसे इंक्रीमेंट कर दे। और जब भी इसे इंक्रीमेंट कर रहा है तो भाई मैक्सी को भी अपडेट कर दे, मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी एंड कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स, दैट्स इट। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, एल्स, तो भाई लगातार हमें स्टेप्स चाहिए ना, हमें तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स चाहिए, तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स को 0 कर दे, दैट्स इट यार। जब पूरा लूप खत्म हो जाए तो जो भी मैक्सी में पड़ा हो रिटर्न कर दो, रिटर्न मैक्सी। बेसिक कोड लिख के हमने अपना काम कर दिया। और आओ इसे कंपाइल करके देखते हैं क्या हुआ। आई इज इक्वल टू 1 के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया क्या? एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा, ARR डॉट साइज,
आओ कंपाइल रन करके देखते हैं अब। ओके, तो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। एकदम आसानी से हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। हमारी स्ट्रिक हो गई है 208 दिनों की। इस खुशी में हमें 8 गीक बिट्स भी मिली हैं। तो चलो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।